ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम जितने भी एट्रीब्यूट यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो बहुत ही रिलेटेड है लेकिन उनके पर्पस अलग है। क्लियर है? अब जैसे मेरे पास दो एट्रीब्यूट हैं ऐसे जिनको हम कहते हैं पैडिंग एंड मार्जिन। क्लियर? अब इस पैडिंग एंड मार्जिन का डिफरेंस क्या है, या आपके ये दोनों क्या एक ही काम करते हैं? नहीं, इन दोनों का अलग अलग काम है। क्लियर? मार्जिन का भी और पैडिंग का भी। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं यहां पे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ले लो। अब अगर आपके पास ये पूरा वेब ब्राउजर है, ये जो आपको शो हो रहा है ना ब्लू बॉर्डर के साथ, ये पूरा क्या है? वेब ब्राउजर है। आप समझ लो कि मैंने एक क्या बनाया है? एक डिव बनाया है। उसके अंदर क्या बनाया है? एक डिव। और अगर मैं आपका ये यहां पे डिव शो होता है, ऐसे शो होता है ना डिव, और उस डिव के अंदर कोई ना कोई कंटेंट होता है। क्या होता है आपके पास? कंटेंट, या आप ऐसा कह लो डेटा होता है। तो जब भी वेब ब्राउजर के अंदर आपने डिव बनाया, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया और आपने उसके अंदर एक सिंपल सा डेटा लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया अली, इसी को कंटेंट कहते हैं। इमेज हो गई, आपका कोई भी डेटा हो गया, उसको कंटेंट कहते हैं। सही है? तो अगर मुझे क्या करना है, इस डिव के ऊपर मार्जिन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? मार्जिन। अगर मैं इस डिव के ऊपर मार्जिन अप्लाई करूंगा तो पता है क्या करेगा? अगर मैंने मार्जिन अप्लाई कर दिया, सिंपली यू जस्ट हैव टू, कि अगर आपने सपोज आप ऐसा समझ लो कि अगर मैंने इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई किया है लेफ्ट से, किससे? लेफ्ट से। कितनी पिक्सल? सपोज आप कह लो 200 पिक्सल्स। ठीक है, आपने मार्जिन अप्लाई किया लेफ्ट से कितने पिक्सल? 200 पिक्सल। तो पता ये क्या करेगा? ये मार्जिन 200 पिक्सल इस डिव को वेब ब्राउजर की जो बॉर्डर शो हो रही है ना पूरी विड्थ, उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट से पुश करेगा। कितने पिक्सल? 200 पिक्सल। यानी कि इस पूरे डिव को, किसको? पूरे डिव को ये लेफ्ट से राइट की तरफ कितना? 200 पिक्सल मूव कर लेगा ऐसे। समझ में आया? वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग 200 पिक्सल वो लेफ्ट से पुश कर देगा पूरे कंटेनर को। डिव एक कंटेनर है ना जिसके अंदर हम डेटा पुट करते हैं, तो 200 पिक्सल का मार्जिन आपके लेफ्ट से उसको इतना पुश कर देगा। आपकी वो मर्जी है, चाहे आप टॉप से दे दो मार्जिन, लेफ्ट से दे दो, बॉटम से दे दो, या राइट से दे दो। क्लियर है? सो इट डिपेंड्स कि आप कहां से मार्जिन पुट कर रहे हो। तो वेब ब्राउजर के पूरे उस जो उसकी बॉडी है वेब ब्राउजर की, उसी के अंदर आप इसको पुश कर रहे हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या ऐसे। अब अगर मैं बात करता हूं पैडिंग की, किसकी? पैडिंग की। अगर मैं पैडिंग अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई लेफ्ट से, वो भी कितनी? वही 200 पिक्सल। तो पता है ये क्या करेगा? ये जो इस डिव के अंदर कंटेंट पड़ा है ना डेटा, उसको 200 पिक्सल लेफ्ट से पुश कर देगा राइट के तरफ। समझ में आया? पैडिंग जो काम करती है किसी कंटेनर के अंदर ही करती है, और मार्जिन क्या करता है? वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग उस कंटेनर को टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की तरफ पुश करता है। समझ में आया? तो ये था आपके पास मार्जिन, और पैडिंग आपकी उसी डेटा को उस कंटेनर के बॉर्डर से पुश करती है जहां से आप पुश करना चाह रहे हो। उसी कंटेनर के अंदर हम डेटा को घुमाते रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। मैं यहां से आता हूं, ड्रीमवीवर के अंदर न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसको सेव करते हैं मार्जिन पैडिंग के नाम से। ठीक है, अब मैं यहां पे आके दो डिव बना लेता हूं। सही है? या एक ही डिव बना लेते हैं। सिंपल, मैं डिव बनाता हूं और उसके ऊपर आईडी कॉल कर देते हैं 1। इसी डिव के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूं अली, जैसे वहां पे लिखा है। इसी डिव को क्लोज करते हैं और हेड सेक्शन से हम इसके ऊपर थोड़ी CSS अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल और CSS। ठीक है, अब मुझे करना यह है कि एक आईडी बनानी है 1, और उसी के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना है? मुझे ये डिफाइन करना है कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा? सपोज हम कर देते हैं ब्लैक। कौन सा? ब्लैक।
और इसका फॉन्ट का कलर क्या अप्लाई कर दे, तो फॉन्ट के कलर के लिए कलर की एट्रीब्यूट वो कर देता हूं व्हाइट। सेव करता हूं और इसकी विड्थ और हाइट आपको जरूर देनी है डिव की। क्लियर? मैं विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। क्लियर? रन करते हैं। तो आपका ये डिव ऐसे शो हो रहा है। समझ में आया? अब अगर मैं इसी डिव के ऊपर क्या अप्लाई करता हूं, मार्जिन। क्या अप्लाई करता हूं, मार्जिन। अगर मैं इसी के नीचे लिख देता हूं मार्जिन, कहां से, लेफ्ट से। कितनी पिक्सल, 200 पिक्सल। तो आपका अगर मैं सेव करके रन करता हूं तो देखें, तो पूरा डिव लेफ्ट की तरफ से 200 पिक्सल राइट की तरफ गया। समझ में आ रहा है? तो ये था आपके पास मार्जिन, अगर आप लेफ्ट से अप्लाई करते हो। अगर आपने इसको टॉप से करना है पुश, तो टॉप से कर दो। तो टॉप से नीचे आ जाएगा कितने पिक्सल, 200 पिक्सल। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक ही साइड से करें। मैं क्या करता हूं, टॉप से भी अप्लाई करता हूं, लेफ्ट से भी अप्लाई करता हूं, राइट से। आप चारों एट अ टाइम भी कर सकते हो। तो देखें, टॉप से भी 200 पिक्सल, लेफ्ट से भी 200 पिक्सल। ऐसे में राइट से भी कर सकता हूं, बॉटम से भी कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? आप चारों तरफ से कर सकते हो। या आपकी यहां पे इसकी शॉर्टकट भी होती है। तो यहां पे आके आप मार्जिन, ठीक है, मार्जिन को चारों पार्ट्स यहां पे दे सकते हो। क्लियर है? टॉप, फिर हम क्या देते हैं, राइट, फिर क्या देते हैं, बॉटम, फिर देते हैं लेफ्ट। समझ में आया? यहां पे हम ऐसे देते हैं मार्जिन, पहले देते हैं टॉप से, फिर कहां से, राइट से, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट से। आपका ऐसे होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ऐसे घूमता रहेगा मार्जिन। समझ में आया? तो हम शॉर्टकट के अंदर भी दे सकते हैं। एट अ टाइम आप चारों मार्जिन एक साथ दे दो, या आपको 2 अप्लाई करने हैं, 2 मत अप्लाई करें। समझ में आया? तो ये था आपके पास मार्जिन। अब बात करते हैं पैडिंग की। किसकी? पैडिंग की। तो पैडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसी डिव के अंदर क्या अप्लाई कर रहा हूं, पैडिंग भी अप्लाई कर रहा हूं। कहां से, लेफ्ट से। कितनी, 200 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अब पैडिंग देखिएगा क्या कर रहा है, वो जो अली है ना, अली, उस अली के ऊपर लेफ्ट से पैडिंग अप्लाई कर देगा। अच्छा, पैडिंग के अंदर कुछ मेरे ख्याल से मिस्टेक है, देख लेते हैं कौन सी है। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 200 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखें उसने क्या किया, पैडिंग दे दी, लेकिन पैडिंग के अंदर कुछ और भी हो रहा है। देखा आपने, 200 पिक्सल डिव की विड्थ भी बढ़ा दी उसने। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसको टॉप से भी पैडिंग देता हूं, कहां से, जैसे हमने मार्जिन दिया है वैसे ही आप क्या करोगे, यहां से टॉप से पैडिंग भी दे दोगे। मैं टॉप से भी देता हूं पैडिंग, कितनी, 200 पिक्सल। तो देखें, फिर नीचे की तरफ उसकी हाइट भी बढ़ा दी। समझ में आ रहा है? तो ये था मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस डेटा को सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग पैडिंग, लेकिन उसी कंटेनर को ही अगर वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग सेट करना है तो मार्जिन यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये था आपके पास मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट।